आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनएसई मामले में आनंद सुब्रमण्यम गिरफ्तार, हिमालय का योगी होने का संदेह। अमेठी में आज फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर, चुनावी दंगल में डिंपल यादव की भी एंट्री। 18 घंटे से 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा मासूम, कैमरे में देखकर रात भर आवाज लगाते रहे परिजन। इंदौर में पति को जहर खिलाया, फिर टुकड़े टुकड़े कर घर में गाड़ दिया, बेटे ने खोला मां का राज। अमित शाह की तारीफ के बाद बी टीम पर मायावती का जवाब, मुलायम का नाम ले सपा पर दागा सवाल। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को याद आई सुषमा, एक ट्वीट पर भेज देती थी जहाज, आज एम्बेसी को 500 फोन करके भी फंसे हैं इंडियंस। सिराथू सीट से प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में डिंपल यादव और जया बच्चन करेगी प्रचार। गंगू के डायलॉग्स पर बजी तालियां, आलिया भट्ट पर भारी पड़े अजय देवगन। बुरे फंसे रिद्धिमान साहब, बीसीसीआई पूछताछ कर सकता है, कोच द्रविड़ और सौरव गांगुली की बातें सार्वजनिक करने पर एक्शन की तैयारी। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित अनियमितताओं के मामले में आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। वह एनएसई के पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर थे। माना जा रहा है कि चित्रा ने हिमालय के जिस योगी से सलाह लेने की बात कही थी वह सुब्रमण्यम ही थे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले सुब्रमण्यम से सीबीआई के अधिकारियों ने चेन्नई में 3 दिनों तक पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे यह जानने की कोशिश की गई थी कि उन्हें एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी पर नियुक्ति किस तरह मिली। इसके अलावा तत्कालीन प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ चित्रा रामकृष्ण के साथ उनके जुड़ाव के बारे में भी पूछताछ की गई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चौथे चरण का मतदान बुधवार को हो गया। 5वें चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज अमेठी एक बार फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे। इसी के साथ चुनावी दंगल में डिंपल यादव की भी एंट्री होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट में ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन का नाम शामिल किया गया था। दोनों आज कौशाम्बी और 26 फरवरी को जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके पहले डिंपल यादव ने लखनऊ में रोड शो किया। डिंपल और जया बच्चन शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी। वहां से कौशाम्बी के सिराथू, मंझनपुर और चायल विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी। 26 फरवरी को दोनों जौनपुर पहुंचेंगी। वहां मड़ियाहू और मछली शहर में उनका कार्यक्रम है। राजस्थान के सीकर के बिजारनिया की ढानी में 18 घंटे से एक 4 साल का मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है। बच्चे का माता पिता और बहन कैमरे पे देखकर रात भर उसे आवाज लगाते रहे। मासूम बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है। बचाव दल की टीम ने करीब 38 फीट तक खुदाई कर ली है। रेस्क्यू टीम से बच्चा सिर्फ 12 फीट की दूरी पर बचा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उसे जल्द ही सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इंदौर के बाणगंगा इलाके में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 10 दिन से लापता ड्राइवर की लाश उसी के घर में खुदाई के बाद बरामद की गई है। पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, पर पुलिस जांच के बाद पत्नी को ही हत्या का आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार 10 दिन पहले बाणगंगा इलाके के उमड़ी खेरा के पास कांकर में रहने वाले बबलू का कुछ पता नहीं था। बबलू ड्राइवरी करता था। उसकी पत्नी सुनीता उर्फ सोनू ने 14 फरवरी को अपने पति की गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। बताया जाता है कि 7 फरवरी से उसका पति घर नहीं लौटा है। टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया कि पुलिस को जांच में पता चला कि बबलू आए दिन पत्नी सोनू के साथ मारपीट करता था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बहुजन समाज पार्टी और मायावती को मजबूत बताए जाने के बाद यूपी चुनाव में दोनों दलों में मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा की ओर से बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को जवाब देते हुए सवाल दागा है कि उसने लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों किया था। मायावती ने गुरुवार को कहा कि बसपा अगर भाजपा की बी टीम थी तो फिर सपा और कांग्रेस ने पार्टी के साथ मिलकर
चुनाव क्यों लड़ा था। बस्ती जिले के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत हुई है और जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बसपा के दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके बाद से मीडिया और विरोधी पार्टियों ने फिर से राग अल्पना शुरू कर दिया है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही मची हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है। इसके पहले आज कीव पर 6 बार मिसाइल अटैक हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई, वहीं 316 जख्मी हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर रूसी फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं। जगह जगह बमबारी हो रही है। कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्रों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनको वक्त रहने स्वदेश लाने का वैसा प्रयास नहीं किया गया जैसा पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समय होता था। हालांकि इस मामले में अब भारत सरकार सक्रिय हो गई है और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। सरकार की कोशिशों और सुषमा स्वराज के योगदान पर चर्चा से पहले इस पोल पर आप अपनी राय दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 4 चरण पूरा होने के बाद अब 5वां चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को मैदान में उतारा है। डिंपल और जया पार्टी की खासकर महिला प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगी। इसकी शुरुआत शुक्रवार को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से करने जा रही है। यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन व अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। आलिया भट्ट की मच अपडेट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दिया है। थिएटर में संजय लीला भंसाली की इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। पहले तो आपको बता दें कि आलिया की ये फिल्म मशहूर लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। वैसे तो फिल्म में फर्स्ट शो को देखने वाले लोग मिला जुला रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है जिन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी पसंद आई है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर किए जाने के बाद रिद्धिमान साहा लगातार खबरों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ पर टीम में नहीं चुने जाने को लेकर कई आरोप लगाए और दोनों से हुई बातचीत को सार्वजनिक कर दिया। अब बीसीसीआई उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत सार्वजनिक करने के मामले में उनसे सवाल किए जा सकते हैं। साहा अभी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है और उनका यह बयान बोर्ड में प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।